अगला टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आखिर पहले के ज़माने में डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे लोग, मतलब ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ, ये सब डायरेक्शन का पता पहले कैसे लगाया जाता था, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आज तो हमारे पास गूगल मैप है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ हमारे पास है। तो आज हम लोग घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है ना। आज हम लोग घर बैठ के पता कर सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब गूगल मैप ये सब नहीं हुआ करता था तो लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ए नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। चलिए देखते हैं इसमें कि आखिर मैग्नेट के इस्तेमाल को लेकर यहाँ पे क्या कहानी बताया गया है। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि द स्टोरी इज अबाउट एन एम्पायर इन चाइना नेम्ड हुआंग टाई। चाइना का यहाँ पे बात हो रहा है। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा था, राजा का नाम था हुआंग टाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि चुंबक का इस्तेमाल कैसे उस समय पे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए होता था। ठीक है ना, देखा जाए तो ये कहानी है चाइना के एक राजा का जिसका नाम था हुआंग टाई। इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियर विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के पास एक कैरियर था, कैरियर मतलब रथ, इस पे ये बैठ के कहीं भी जाते थे। और इस रथ पे एक स्टैचू था, और वो स्टैचू किसका था, एक लेडी का था। समझ रहे बात। और वो स्टैचू जो कि लेडी का था वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता था। कहने का मतलब रथ है, रथ के आगे वो स्टैचू रथ पे रखा हुआ है, ठोका हुआ है, रखा हुआ है, और वो स्टैचू बड़ा फ्लेक्सिबल था, मतलब चारों तरफ घूम जाता था, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ वो आराम से घूम जाता था। मतलब फिक्स इस तरीके से नहीं था कि उसका पूरा फिक्स कर दिया गया है, मतलब वो इस प्रकार का था कि वो चारों तरफ घूम सकता था। हाँ, हवा लगता था और वो चारों तरफ घूम सकता था, ऐसा उसके पास स्टैचू था उसके रथ पे। ठीक है, तो कहानी कहाँ का है, चाइना का है, राजा का नाम है हुआंग टाई, और इनके पास एक रथ था। कैरियर मतलब रथ होता है, तो रथ में एक स्टैचू था, और वो स्टैचू किसका था, एक लेडी का था। और वो लेडी का जो स्टैचू था उसका प्रॉपर्टी ये था, मतलब खासियत ये था कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती थी वो। ठीक है, मतलब स्टैचू था केवल। ठीक है, मूर्ति। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे। और इनका एक हाथ फैला हुआ था जो ये बताता था कि डायरेक्शन इधर है, इस प्रकार से। मतलब वो स्टैचू है और उसका एक हाथ हमेशा फैला हुआ रहता था। हाँ, फैला रहता था, वो दिखाने के लिए कि डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, आगे। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इनके पास एक बड़ा विचित्र प्रकार का और बड़ा ही अच्छा सा एक प्रॉपर्टी था, खासियत था। क्या था, देखो। इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ। सबसे यूनिक बात यह था कि जब रथ रुकता था और इसका हाथ जिधर होता था उधर ही साउथ होता था। सोचो, मतलब कहीं पे भी रथ रुका और इस लेडी स्टैचू का हाथ जिधर की ओर दिखा रहा है उधर की ओर कौन सा डायरेक्शन हो जाता था, साउथ। क्या इंटरेस्टिंग बात नहीं है, बताओ, है कि नहीं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि ये जो लेडी थी, स्टैचू जो था रथ के ऊपर, जहाँ भी रथ रुकता था उसका एक हाथ तो हमेशा फैला रहता था। तो जहाँ पे वो रथ रुका स्टैचू भी रुक गया, और जिधर की ओर उसका हाथ दिखा रहा है मतलब उधर की ओर क्या है, साउथ है। और जो बच गया उसके अपोजिट में क्या हो गया, नॉर्थ। और दो को जो बच गया वो ईस्ट वेस्ट हो गया। सिंपल सा। देखो ईस्ट और वेस्ट को ना पहचानने में दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं दिक्कत होता है, क्योंकि ईस्ट मतलब जिधर से सूरज उगेगा, वेस्ट मतलब जिधर से सूरज डूब जाएगा। दिक्कत किसको पहचानने में होता है, नॉर्थ और साउथ। साउथ तो ये खुद बता दिया, जो बचा वो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो सोचो उस समय पे डायरेक्शन का पता करना कितना आसान था। मतलब मुश्किल तो था, ऐसा बात नहीं है, आज आसान है लेकिन उस समय पे मुश्किल था। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल, मतलब स्टैचू जहाँ पे रुक गया और उसका हाथ जिधर की ओर दिखा रहा वही हो गया उसका साउथ, और बिल्कुल वो एग्जैक्ट भी होता था। अरे रथ कैसे भी रुके, स्टैचू घूम के जिधर की ओर दिखा रहा है उधर ही हो गया साउथ। और सही में ऐसा होता भी था उस समय पे। तो ईस्ट और वेस्ट का तो लोग आराम से पता लगा लेते थे, नॉर्थ और साउथ का पता नहीं लगा पाते थे। तो साउथ ही स्टैचू बता दिया तो बचा फिर क्या, नॉर्थ बचा। तो लोग आराम से अपना डायरेक्शन पता कर लेते थे उस समय पे। ठीक है, चलिए पहला तरीका हुआ डायरेक्शन को पता करने का, ये हो गया हमारा ए नंबर में। अच्छा एक पॉइंट और है,
By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places on his chariot. तो इसी तरीके से राजा अपना डायरेक्शन का पता लगाता था जब भी वो नए जगह पर जाता था तब। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ए नंबर में। बी नंबर में क्या देखो, a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction which is the north south direction। जो बार मैग्नेट होता है यदि आप उसको एक रस्सी में बांध के ऐसे आराम से पकड़े रहोगे तो वो भी उसका एक हिस्सा नॉर्थ की ओर यानी कि ऊपर की ओर दिखाएगा और एक हिस्सा उसका साउथ की ओर दिखाएगा। तो इससे भी नॉर्थ और साउथ का पता लग जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बार मैग्नेट भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता था उस समय पे और आज भी काम करता है डायरेक्शन का पता लगाने में। और ये पता लगाता है बेसिकली नॉर्थ और साउथ। ऊपर दिखा रहा है मतलब नॉर्थ है, साउथ नीचे दिखा रहा है मतलब साउथ है। समझ में आ रही है बात? लेकिन हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब हो गया था हल्के हाथ से इसको पकड़ना पड़ेगा धागा में बांध के। समझ गए बात को? आगे सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझना ध्यान से, नॉर्थ पोल को ही हम लोग नॉर्थ सीकिंग भी बोलते हैं। तो यदि आपके सामने कोई नॉर्थ पोल बोले या नॉर्थ सीकिंग बोले, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? सेम समझेंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, The end of the magnet that points toward the north is called its north seeking end or the north pole of the magnet। मतलब मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ की ओर दिखा रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। याद रहेगा ये चीज़? तो आप नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको चाहें तो अब नॉर्थ सीकिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ की ओर दिखा रहा है वो हो गया आपका नॉर्थ पोल या फिर आप उसको नॉर्थ सीकिंग भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका साउथ वाला हो गया। ठीक है, साउथ सीकिंग बोलो, साउथ सीकिंग एंड बोलो या फिर साउथ पोल बोलो मैग्नेट का। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड इट साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो साउथ वाला हिस्सा है मतलब जो साउथ की ओर दिखा रहा है वो हो गया आपका साउथ पोल या फिर आप उसको साउथ सीकिंग एंड भी बोल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विथ अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। ऐसा कहा जाता है कि पुराने दिनों में मतलब ऐसा कहा जाता है कि आज से बहुत समय पहले जो लोग ट्रैवल करते थे वो हम हमेशा अपने साथ एक चुंबक रखते थे अपने डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। समझ के बात को? चुंबक के साथ साथ धागा भी रखते थे ताकि उसे बांध के उसको ऐसे टांग दिया जाए, हाथ से पकड़ के टांग दिया जाए और उससे डायरेक्शन का पता लगा लिया जाए। एफ नंबर में है कॉम्पास के बारे में। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कितने लोगों ने कॉम्पास देखा है? कॉम्पास छोटा वाला, बिल्कुल उसी वही हमारा कॉम्पास है। उसमें आपने देखा होगा एक नीडल होता है सुई टाइप, है ना, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को दिखाता है। हाँ बिल्कुल, चलिए कॉम्पास के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखो, अ कॉम्पास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। कभी भी आप कॉम्पास को देखोगे ना, एक तरीके का वो बॉक्स जैसा रहता है, हालांकि गोल होता है लेकिन बॉक्स जैसा ही रहता है। उसके ऊपर एक ग्लास रहेगा बिल्कुल कवर किया हुआ ताकि आपको अंदर दिख सके। हाँ एकदम घड़ी जैसा रहता है, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल घड़ी जैसा। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। और उसके अंदर जो एक सुई होता है नीडल, वो एक्चुअली में वो सुई नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है पता है आपको? मैग्नेट है। मतलब उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी है उस सुई के पास जो हमेशा आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता रहता है। हाँ, उसको बहुत अच्छी तरीके से काट के उसमें फिट किया जाता है। वो चुंबक ही एक तरीके से आपका जो नीडल होता है ना सुई, उसमें वो एक तरीके का आपका चुंबक होता है। द कॉम्पास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। कंपास में नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, वो उसमें डायल किया रहता है, मतलब उसमें वो लिखा रहता है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। द कंपास इज केप्ड एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। जिस प्रकार का आपको डायरेक्शन, जैसा डायरेक्शन आपको जानना हो वही तरीके से कंपास को आप रख दो, आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। मतलब मान लो आप जंगल में गए, आपको पता नहीं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, कुछ मत करो, चुपचाप वहाँ पे कंपास को जमीन पे रख दो, जिधर वो दिखा रहा है उधर वो डायरेक्शन हो गया। यदि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट दिखा रहा है तो वो ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ दिखा रहा है तो नॉर्थ साउथ हो गया। सिंपल, बड़ा सिंपल होता है इससे डायरेक्शन का पता लगाना। ठीक है, आगे इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। मतलब कंपास को यदि आप आराम से सिर से रख दोगे ना
उसका जो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपको दिखा देगा। तो बस सोच लो जो बच गया वो क्या हो गया आपका, ईस्ट वेस्ट हो गया। जनरली कॉम्पस क्या दिखाता है आपको, नॉर्थ साउथ दिखाता है, जनरली नॉर्थ साउथ दिखाता है, ठीक है। और जो बच गया वो आपका ईस्ट वेस्ट हो गया। इसके बाद द कॉम्पस इज रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। कहने का मतलब ये है कि जब तक ये नॉर्थ और साउथ को ना दिखा दे, नॉर्थ और साउथ पे आके ना रुक जाए, तब तक ये हिलता ही रहता है, डोलता ही रहता है। लेकिन एक बार जब नॉर्थ और साउथ पे ये आ गया नीडल सुई, उसके बाद ये घूमना बंद कर देता है। इससे आपको पता लग जाता है कि अच्छा नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। समझ गए बात को। चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा मेक योर ओन मैग्नेट। अच्छा, क्या हम लोग अपना खुद का चुंबक बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, और एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।